मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी, इनको त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि आज का ही हमारा 32वां धम्म वर्ग है और हर धम्म वर्ग के पहले पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करते हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज हम सभी उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्गं नमामि सङ्घं नमामि। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि धम्मं नमामि। सङ्गं नमामि सङ्घं नमामि। अहं वन्दामि सम्पदा अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आमे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुखापादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्य अकरणं सप्पपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु
आप जानते हैं कि आज हमारा 32वां धम्म वर्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 32वां धम्म वर्ग है। जैसा कि आप जानते हैं। आज के हमारे धम्म वर्ग का विषय है बौद्ध दर्शनीय स्थल भाग 4। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज हम सभी उपासक उपासिकाओं को इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये अपना 32वां अर्थात 8 महीने से हम इस ऑनलाइन प्रवचन माला को संचालित कर रहे, जारी है। इस 8 महीने के बीच तमाम धार्मिक या सामाजिक विषय को लेकर ने प्रवचन दिया और शुरुआत से इसके ऊपर जोर देकर आए कि बुद्ध धम्म का जो महत्व शिक्षा है, सुनना, चिंतन करना और आचरण, उस किए हुए चिंतन को आधार बनाकर आचरण करना, यह 3 बात को हमने शुरू से ही महत्व दिया है। आशा भी करते हैं कि ये 8 महीने के बीच जो 32 बार आपने प्रवचन सुना, ग्रहण किया, उस प्रवचन के माध्यम से जो बुद्ध धम्म के प्रति या फिर सामाजिक तौर पर जो प्रवचन ग्रहण किया, उसके बारे में सुनकर, ग्रहण कर, उसे उसका अच्छे से चिंतन कर, किए हुए चिंतन को अपने आचरण में उतारते होंगे, यही आशा करते हैं। जापान में एक कहावत है, स्पेशली जो जैन संप्रदाय कहते हैं, साधना को महत्व देकर जो संप्रदाय चलती है, उस संप्रदाय में एक एग्जाम्पल दिया जाता है। पता नहीं ये एग्जाम्पल हजारों वर्ष पहले बना है, तो आज जो साइंस है, उस साइंस के दृष्टि से उसी मार्ग पर है या हटकर है, ये तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये कहावत, ये सिद्धांत हजारों साल पहले से जापान में मान्यता प्राप्त है। जब मुर्गी अंडे को देती है और उस मुर्गी ने दिए हुए अंडे से बच्चा पैदा होता है, उस वक्त देखकर, वक्त आ गया ये समझकर, वो अंडे से बच्चे को निकलने के लिए जो वक्त लगता है, जो दिन आता है, उसकी समझदारी माता जो मुर्गी है वो बराबर रखती है कि आज होना है, कल होना है। इसके लिए सार्वजनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर किसी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। जो आज हम मशीनरी के सिवा अपने जीवन को आरंभ नहीं कर सकते, मशीनरी के सिवा हमारा जीवन चलता नहीं है, मशीनरी के सिवा हमारे जीवन का अंत भी नहीं है। लेकिन निसर्ग ने हर कोई प्राणी को, मानव ही नहीं, वो फिर मुर्गी क्यों ना हो, उन सबको
जीने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जानकारी है, वो प्रदान करके रखा है। उसी का एक भाग है कि मुर्गी की माता जो अंडे देती है उसे ना कोई मशीनरी की जरूरत पड़ती है, ना कोई उसे आकर बताता है। उसके अंदर में एक निसर्ग ने दिया हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान के माध्यम से वो मुर्गी को समझ में आता है कि अभी वक्त आ गया है। जो अंडे के बीच में बच्चा पल रहा है उसको बाहर निकलने का, तो वो मुर्गी उस अंडे के अंदर के बच्चे को बाहर निकलने के लिए सहायता के तौर पर बाहर से अपने जो चोचली रहती है उस चोचली से धक्का देती है, फोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो अंडे का अंडा है, ये मार्फत माता के चोचली के ठोकने से टूटता नहीं है। इसको अंदर में जो बच्चा है वो बच्चा भी अंदर से उसके परिस्थिति के अनुसार उस अंडे को ठोकता है। उसकी भी छोटी सी होती है क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी चोचनी होती है। तो अंदर से वो बच्चा ठोचता है उसके शक्ति के अनुसार। बाहर से उसी अंडे को माता ठोक रही है, अंदर से जो बच्चा बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है वो बच्चा अंदर से ठोक रहा है। ये दोनों का, बाहर से माता का, अंदर से बच्चे का, ये ठोकने का मिलन जब होता है तभी अंदर का जो बच्चा है वो सुरक्षितता से अंडे के बाहर निकलकर अपने जीवन को आरंभ कर सकता है। परंतु माताजी जो मुर्गी है अंडे के बाहर में, वो अकेली ठोकते रही तो वो अंडा फूट तो जाएगा, लेकिन अंदर का जो बच्चा है वो बच्चे को सुरक्षितता से बाहर निकाल पाएंगे या नहीं, ये कोई आश्वस्ता नहीं रहती है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। हो सकता है कभी उसी बच्चे को गलत ठोक कर उसके शरीर को हानि पहुंचा दिए, आँख को ठोक दें तो अंधा हो जाएगा, कान को ठोक दे तो बहरा हो जाएगा, मुंह को ठोक दे तो बात नहीं कर पाएगा, छाती को ठोक दे तो मर ही जाएगा। इस तरह बाहर में जो माँ है वो माँ अकेली बाहर से उस अंडे को ठोकते रहेंगी तो बच्चा सुरक्षितता से बाहर निकलेगा, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। उल्टा अंडे के अंदर में रहने वाला जो बछड़ा है, बच्चा है, मुर्गी का बच्चा है, वो बच्चा अंदर से अकेला भी ठोकेगा तो वो अंडा जो है वो फूटने को अर्थात उस बच्चे को बाहर निकलने को बहुत कठिन जाएगा। इसीलिए ये बाहर के अंडे के बाहर की माता और अंडे के अंदर का जो बच्चा है, ये बच्चे का दोनों का ठोकने का बैलेंसिंग, अंदर रहने वाले बच्चे को तो पता नहीं है कि मैंने कब निकलना है। पता तो उस माँ को है कि बच्चे को जन्म देकर इतना दिन हो गया तो अभी इसको बाहर निकलना चाहिए। ये अंदर के बच्चे को नहीं मालूम, ये ज्ञान तो बाहर वाले माता को ही मालूम। लेकिन फक्त माता इस वक्त को समझकर अंडे को ठोकते रहेंगे और जो अंदर का बच्चा है वो बच्चा अंदर के अंदर आलसी से फक्त माँ का ठोकने का राह देखते रहेगा, उसके ठोकने के कारण बाहर निकलने की अपेक्षा करते ही रहेगा, फक्त अपेक्षा करते रहेगा अपना मेहनत छोड़कर। तो वो बच्चा, ये सिक्योरिटी नहीं है कि सुरक्षितता से बाहर निकल पाएगा।
इसलिए बाहर के माता और अंदर का जो बच्चा है, ये दोनों का ठोकना एक सरीका हो, तब ही बच्चा बाहर सुरक्षितता से निकल सकता है। ये कहानी भारत में भी होती है, दूसरे तौर पर इंडिया में भी इसकी कहानी है, पानी और मट्टी की। पानी भरपूर है, गिलास में, जग में डालने के लिए, मट्टी के ऊपर डालने के लिए भरपूर पानी है, लेकिन वो पानी मट्टी के ऊपर कितना भी डाले, वो मट्टी बहुत कड़क होंगी, या जो पानी डाल रहे हैं वो एरिया चट्टान पत्थर जैसा होगा, तो वो पानी कितना भी डालो तो मट्टी के अंदर में रुझना नहीं है। पानी ये धर्म है, धर्म भरपूर है, 84,000 बोलते हैं, उससे भी कम नहीं है, उससे भी ज्यादा है। इसको हम पानी समझेंगे। 84,000 इतना उपदेश, पानी भरपूर है, और इसको ग्रहण करने वाले आप, हम, हमारी परिस्थिति कैसी है इसके ऊपर निर्भर है कि वो पानी हमारे जीवन में रुझेगा या नहीं। पानी तो भरपूर मिल रहा है, लेकिन हमारा काया वाचा मन यह चट्टान के सरीका, पत्थर के सरीका, या फिर कड़क मट्टी मुरूम के सरीका बनकर उस पानी को ग्रहण कर रहा होगा, अपने ही सोच में, अपने ही स्वार्थ में, अपने ही चाहत में अड़कर मार्फत धम्म को सुन रहा होगा, तो वो धम्म हमारे बीच में रुझेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। इसलिए ये दोनों का मिलन, जो धम्म मिल रहा है, वो मिल रहा धम्म, और आपका जो एक मट्टी के माध्यम से उदाहरण दे रहा हूं कि आपका जो शरीर है, आपका काया वाचा मन, ये एक मट्टी का उदाहरण दे रहा हूं। उसी मट्टी के तौर, ना तो चट्टान हो, ना तो कड़क मट्टी हो, कोमलता से आदमी का काया वाचा मन कड़क कब होता है? जब अपने आसक्ति को ज्यादा पेश करते हैं, अपने स्वार्थ को ज्यादा पेश करते हैं, अपने घमंड को ज्यादा पेश करते हैं, तब कोई हमारी काया भी, वाचा भी और मन भी ये चट्टान के समान कड़क हो जाता है। फिर बुद्ध का धम्म, पानी कितना भी बरसे, कितना भी मेरे ऊपर आए, तो भी वो मेरे अंदर में रूझता नहीं है। हमारे इतिहास में तमाम ऐसी जगह है कि धम्म से हम अवगत हो गए, धम्म के करीब हम आ गए, धम्म हम सुन रहे, लेकिन हमारी अपनी खुद की जो काया वाचा मन है, ये काया वाचा मन कोमल मट्टी के समान नहीं, चट्टान के समान कड़क बना दिए, मट्टी को कड़क कर दिए, जो कि पानी अंदर जाने से असहमत है। हमारी अपनी परिस्थिति इस तरह बना दिए, इसलिए हमारे अंदर में वो धम्म जाता नहीं है। हमने धम्म को स्वीकार करना होगा, तो प्रथम धम्म तो भरपूर है, दुनिया में धम्म भरपूर है, बुद्ध ने दिया हुआ धम्म भरपूर है, लेकिन उसको ग्रहण करने वाले मेरा जो काया वाचा मन है, ये काया वाचा मन उसको ग्रहण करने लायक, उसको ग्रहण करने हिशोब का कोमलता, शुद्धता रखे, तो ही वो धम्म आपके अंदर में रूझ सकता है, आपके अंदर में प्रवेश कर सकता है। अदरवाइज मुर्गी ऊपर से ठोक रही है, बच्चा अंदर में हलाली कर रहा है, तो अंडा बराबर फूटेगा नहीं। पानी भरपूर है, लेकिन मट्टी कड़क है, तो वो पानी अंदर में जाएगा नहीं। ये कहावत हम सबको लागू होती है कि हमने बुद्ध धम्म को स्वीकार करना है, बुद्ध धम्म को एक्सेप्ट करना है, बुद्ध धम्म को अपने अंदर में रुझाना है, तो हमने बुद्ध के एक एक शब्द को, बुद्ध के एक एक वाणी को अपने अंदर में बिठाने के लिए, अपने अंदर में प्रवेश करवाने के लिए, अपने ही काया वाचा मन को कोमल, अपने ही काया वाचा मन को शुद्ध रखना चाहिए, तब कोई बुद्ध का धम्म हमारे अंदर में रूझ सकता है। आज ये हमारा 32वां
ऑनलाइन प्रवचन माला। और आज का हमारा जो विषय है वो विषय है बुद्ध दर्शनीय स्थल। आज मैं फिर से प्रज्ञागिरी के ऊपर से प्रवचन दे रहा हूँ। आप मेरे पीछे भव्य दिव्य बुद्ध के प्रतिमा को देख रहे हैं। हम जो प्रवचन माला में आपके सामने पेश करेंगे वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से डायरेक्ट जुड़ी हुई, उनके जीवनी से जुड़ी हुई जगह, उसे हम बुद्ध का दर्शनीय स्थल के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन पय्यामेत्ता संघ इस प्रज्ञागिरी को 1991 से यहाँ कार्य शुरुआत किया। तब से हमारी इच्छा थी कि आज हमारे बीच में बुद्ध तो नहीं है, इसलिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी दर्शनीय स्थल का निर्माण तो आज कहीं भी नहीं कर सकते, वो फिर भारत हो या और कहीं देश हो, क्योंकि बुद्ध है नहीं, बुद्ध ऐतिहासिक हो गए। लेकिन उनके सिद्धांत, उनके चिंतन को लेकर हम जरूर दर्शनीय स्थल की निर्मित कर सकते हैं। उस उद्देश्य से इस प्रज्ञागिरी के कार्य को 30 साल पहले, 30-31 साल हो गए कार्य शुरू किया, आज यहाँ तक आया है। मैं बीच बीच में आते रहता हूँ। आते तो आज भी हमारी वही रूटीन चल रही है। रात को नागपुर में कुछ काम था तो डोंगरगढ़ में रात को 2-2:30 बजे आए। हम रात को कितने बजे भी आएंगे, 1 बजे आए, 2 बजे आए, 10 बजे आए, तो यहाँ जो विवेक वासनिक जी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमारे को रहने की, भोजन की सभी सेवा सुविधा मिलती है। और उस सेवा सुविधा के कारण हम लोग ये प्रवचन माला भी जारी रख सकते हैं। ये 8 महीने के बीच में जो पय्यामेत्ता संघ यूथ ने मेहनत किया, आज यहाँ मेरे अगल बगल में इस प्रवचन में उनका आवाज ना आए, इतनी ही दूरी रखकर कुछ पय्यामेत्ता यूथ जो इस प्रवचन माला को आयोजित करते हैं वो भी यहाँ उपस्थित है। आज बड़े एक दर्शनीय स्थल के बीच में ही हमारा ये आज का प्रवचन माला जारी है। दर्शनीय स्थल के बारे में कहा जाए तो सम्राट अशोक ने 84,000 दर्शनीय स्थल का निर्माण किया। वो फिर तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवनी से, जैसे कि लुम्बिनी है, बुद्धगया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, वैशाली है, इस तरह का जो जहाँ जहाँ बुद्ध का कदम पड़ा, उस कदम पड़े उस क्षेत्र को लेकर सम्राट अशोक ने अपना स्तूप की निर्मित की, विद्यालय की निर्मित की, भिक्षु को रहने के लिए जो आवश्यकता था उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश किया। और वो मार्फत भारत में ही नहीं, दूर देखा जाए तो आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वहां भी बुद्ध का दर्शनीय स्थल उपलब्ध है, अफगानिस्तान में उपलब्ध है। इस तरह भारत में ही नहीं 84,000 जगह में बुद्ध का जो दर्शनीय स्थल उपस्थित है, जबकि कई जगह पुरातत्व विभाग ने उसका एविडेंस दिया है और कहीं जगह आज भी पता नहीं चल रहा। लेकिन इतिहास के तौर पर देखा जाए या फिर गाथा के माध्यम से देखा जाए तो इस पृथ्वी के ऊपर, विशेष करके एशिया खंड में, सम्राट अशोक ने जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 84,000 जगह को विकसित किया है। और ये 84,000, ये आंकड़ा कहाँ से आता है? ये आंकड़ा आता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो उपदेश दिया है, या फिर वो त्रिपिटक हो या सद्धर्म पुंडिक सूत्र हो या धम्मपद हो, या तमाम जो सूत्र है, इनकी संख्या 84,000 होने के कारण सम्राट अशोक ने
84,000 जगह में स्तूप बांधे, विहार बांधे या फिर संगाराम बांधे, जो भी कुछ बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए, बुद्ध धम्म के अध्ययन के लिए या फिर बुद्ध धम्म के, बुद्ध स्वयं के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य के लोगों को बुद्ध का इतिहास पता चले, इस दृष्टि को लेकर सम्राट अशोक ने 84,000 दर्शनीय स्थल का निर्मित किया है। नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है। नेपाल भी और बांग्लादेश भी ये बेसिकली इंडिया का ही पार्ट था। उसका एविडेंस ये है, बांग्लादेश तो 60-70 साल पहले तक एविडेंस देने की जरूरत नहीं, वो भारत का ही एक पार्ट था। नेपाल भी भारत का ही एक पार्ट था, उसका सबसे अच्छा आपके सामने सबूत एविडेंस मिलता है। वो एविडेंस ये है कि आप कभी लुम्बिनी जाएंगे तो लुम्बिनी में भी आज जो नेपाल में गिना जाता है, भौगोलिक तौर पर नेपाल में गिना जाता है, वो नेपाल का लुम्बिनी आज के तौर पर नेपाल में अस्तित्व में है। नेपाल देश की प्रॉपर्टी है, परंतु उस लुम्बिनी के मायादेवी विहार के सामने में जो सम्राट अशोक का पिलर खड़ा है, उस पिलर में सम्राट अशोक के नाम से एक अध्यादेश जारी कर लिखा गया है कि ये जगह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म स्थल है। यही कारण इस क्षेत्र के लोगों को जो टैक्स देना पड़ता है, देश को उस वक्त भी टैक्स था, जो टैक्स देना पड़ता है वो माफ किया जाता है। कि आज के जैसे नेपाल भारत का एक पार्ट ना होते हुए विदेश हुआ रहता, भारत से हटकर देश हुआ रहता, तो सम्राट अशोक तो भारत के सम्राट, जो आज पटना कहते हैं, उस पाटलिपुत्र में उनका मुख्य राजवाड़ा था। और उस भारत के सम्राट का जो शिलालेख है वो पहुंच तो सकता था, लेकिन उनका आदेश कैसे पहुंच सकता है? उनका आदेश को लोगों ने कैसे स्वीकार किया रहता? वो विदेश, नेपाल विदेश हुआ रहता। लेकिन उस सम्राट अशोक के पिलर के माध्यम से पता चलता है कि नेपाल भी उस वक्त भारत का ही एक पार्ट था। आज नेपाल और भारत का विभाजन हो गया। नेपाल अपने देश के रूप में स्वतंत्र है, भारत अपने देश के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक धार्मिक तौर पर देखा जाए तो बुद्ध को ये जो देश के नाम से लिखी गई, खींची गई रेशा है, इसे कोई महत्व नहीं रखता। बुद्ध की आशा, बुद्ध का विचार था कि जम्बूद्वीप जो शब्द है, उस शब्द को आज हम बहुत सीमितता से स्वीकार कर रहे हैं, बहुत एक सीमा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि अमुक देश ही जम्बूद्वीप है, तब फला देश ही जम्बूद्वीप है। लेकिन बुद्ध का विचार, बुद्ध का चिंतन जो था, वो चिंतन एक जम्बूद्वीप इस शब्द के पीछे बुद्ध का जो मंशा थी, वो मंशा ये था कि इस पृथ्वी को लेकर या फिर इस स्पेस को लेकर बुद्ध ने जम्बूद्वीप कहा है। इसलिए बुद्ध के चिंतन के माध्यम से इस पृथ्वी के ऊपर ना तो भारत है, ना तो नेपाल है, ना तो जापान है, ना तो भूटान है, ना तो अफगानिस्तान है। ये सभी यहाँ रहने वाले लोगों का मंगलमय जीवन, उसे कोई देश की और किसी नाम की रेशा ना खींचते हुए बुद्ध का एक ही चिंतन था कि दुनिया के लोग का जीवन मंगलमय हो। 84,000 जो सम्राट अशोक ने दर्शनीय स्थल का निर्मित किया, तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित दर्शनीय स्थल का या तो पुनर्जीवित किया या तो फिर निर्माण किया। उस 84,000 के बारे में तो हम यहाँ इस प्रवचन माला में विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि 84,000 में से बहुत कुछ जगह
मुझे खुद मालूम नहीं है कहाँ है, कैसे है। और बहुत कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ आज भी प्रसिद्ध नहीं हुआ है, जहाँ आज भी स्वीकृति नहीं है कि यही जगह है। लेकिन उसमें से जो मेन जगह है उसके बारे में हम इस प्रवचन माला में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। उसमें से बेसिकली 10 जो भाग है, उस 10 भाग को दुनिया के लोग नॉर्मली उसे अपने जीवन का आधार स्तंभ मानकर दर्शन के लिए जाते हैं। मेरी एक ये भी कोशिश रहेंगी कि आज वर्तमान में बुद्धगया के इतिहास के बारे में, राजगीर के इतिहास के बारे में, सारनाथ के इतिहास के बारे में, या जो भी कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जगह है, जो दर्शनीय स्थल है, उस स्थल के बारे में तमाम ऐतिहासिक तौर पर या टूरिस्ट के लिए सुविधाजनक हो, इस तरह की पुस्तक तमाम निकली है या फिर सीडी निकली है। आज जो गैजेट बुद्धगया, सारनाथ, राजगीर, सहित महित, वैशाली, कुशीनगर और संकाशा, ये जो 8 मेन जगह है, उसमें भी 4 जो होता है वो लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन से जो जुड़े हुए गहरा संबंध रखते हैं, इस गहरे संबंध के बारे में यहाँ प्रवचन दूंगा। और मैं अभी भी कहा कि इतिहास के बारे में मैं कहूँ ना कहूँ, आज आपको किताब के माध्यम से, सीडी के माध्यम से तमाम सुविधा मिलती है। और उल्टा बोला जाए तो मैं यहाँ आधा घंटे में जो प्रवचन दूंगा, उससे भी आपको विश्लेषणता से, गहराई से उस किताबों में, उस सीडी में जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आप जरूर उन तमाम किताबों को पढ़ें, उन तमाम किताबों को स्वीकार करें। मेरा इस प्रवचन माला के माध्यम से एक ये प्रयास रहेगा कि उस जो फिर 4 हो, कुशीनगर, लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 हो, फिर 8 हो, उसके प्लस और 4, संकाशा, श्रावस्ती, संकाशा, वैशाली, तमाम जो 8 जगह है, इसके बारे में आपको जानकारी तो देने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। लेकिन मैं इस प्रवचन माला के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बुद्ध धम्म में, उस जगह में, दर्शनीय जगह में जाने का लाभ क्या होता है, दर्शनीय जगह में जाने की आवश्यकता क्या होती है, दर्शनीय जगह में क्यों जाना चाहिए, दर्शनीय जगह का महत्व क्या होता है। दर्शनीय जगह मतलब ऐतिहासिक तौर पर नहीं, जो बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जहाँ जहाँ बिताया, वो उस जगह का धार्मिक तौर पर महत्व क्या होता है, आपके जीवन में वो बात को उतारें। और आप यकीनन, मैं चाहता हूँ कि आप में से कई लोग आज तक इस दर्शनीय स्थल में जाकर दर्शन किए भी होंगे। शायद कहीं यहाँ जो देख रहे, सुन रहे, आप में से कई लोग मेरे साथ भी बुद्धगया, राजगीर, सारनाथ तमाम जगह में आए हैं। मैं कभी इंडिविजुअल भी लेकर गया, कभी 2-3 बार यात्रा के रूप में 50-60 लोगों के साथ में। मैं कभी टूरिस्ट करके नहीं जाता हूँ, एक दर्शनार्थी या फिर एक तपस्वी के तौर पर इस जगह में जाता हूँ। लोग कभी टूरिस्ट करके जाते तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये जगह टूरिस्ट पॉइंट नहीं है। ये जगह बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह होने के कारण ये हमारे लिए दर्शनीय जगह है, फिर वो टूरिस्ट कैसे बन सकती है। ये जगह बुद्ध ने तपस्या किया, वो जगह बुद्ध की साधना की जगह है, वो जगह में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये हमारे लिए टूरिस्ट पॉइंट कैसे बन सकता है। ये हमारे लिए, हमारे जीवन की आदर्श जगह है, आदर्श भूमि है, दर्शनीय भूमि है। तो वो भावना को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज वक्त आ गया, इसलिए आज इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। अगले हफ्ता इसी विषय को लेकर अगले हफ्ते भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आज का
जो प्रवचन माला 32वां टाइम आने के कारण यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूँगा, आप सब ने हाथ जोड़कर उसे ग्रहण करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्ञेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्ञेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्ञेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय गताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय गताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपूजाय गताय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। साधु